हाल जो है ना सर जी, बेहाल है, ना रोटी है ना दाल है, सबका बुरा ही हाल है। सर वो चांद पर चला गया, हमारे इधर यहाँ पर क्या हालात? ये हम अवाम को ऊपर पहुंचा रहे हैं। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। बिजली महंगी हो गई, डॉलर 350 पे जा रहा है, पेट्रोल भी 350 पे जा रहा है। बस अब दो चीजें रह गई हैं, एक हवा और एक पानी। खुदा का वास्ता उस पर भी टैक्स लगा दो, और जो बम इंडिया को मारना है वो पाकिस्तान को ही मार दो। मस्त प्लान है। ये रोज का जो हम सुबह उठते हैं, कभी पेट्रोल महंगा कभी बिजली महंगी, तो ऐसा अच्छा है कि दफा गरीब आवाम को मारो और जान छोड़ा। क्यों क्या हुई? इधर को आवाम को इन्होंने जानवर गधा कुत्ता समझ लिया, इस आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को। अच्छा 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 मजा आ गया यार। तो गाइज आप लोगों का स्वागत है पाकिस्तानी फनी वीडियो पार्ट 101 में। डट के मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम घबराते नहीं हैं, हम मुल्क की खातिर अपना जान तन मन धन कुर्बान कर देते हैं। मुझे कसम है अपने पैदावार करने वाले। उनको घुसने नहीं देंगे हम, उसके लिए अपनी जान दाव पे लगा देंगे हम, उनकी बोटी बोटी कर देंगे इंडिया वालों को। अबे साले क्या बोला तूने? कतर में क्या हुआ था? 71 में तो जंग हुई थी, तो कौन जीता था? पाकिस्तान जीता था। देखो जाहिल पाकिस्तानियों का सोच कैसा है। इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, लेकिन कल एक वाकया पेश है जहाँ पे प्रॉपर तौर पर दो मुसलमानों ने हिंदू को कत्ल किया, सर काट दिया। मैं तो कहता हूँ भाई बहुत अच्छा हुआ है जो उन्होंने एक सार काटा। मैं तो कहता हूँ हिंदुओं के रोजाना उधर सार उतरने चाहिए। जो क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे? आपने कहा जो मुसलमानों पे जुल्म करता है वो हमारा कुछ नहीं। ये फंस गया। चाइना में मुसलमानों पे जुल्म करता है। अच्छा क्या बात है सर? आपको अभी रिकॉर्ड दिखा, मिसाल दे रहे हैं, वहाँ पर दाढ़ी नहीं रखने दी आप इंडिया का पूछें। नहीं। क्या मस्त दोगला आदमी है। पाकिस्तानी मदरसों में बच्चों को क्या क्या सिखाता है देखो जरा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आप इंडिया का नाम सुनते हैं तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? दुश्मनी, उनसे लड़ाई करे, गुस्सा आता है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आप क्या कहोगी? गुस्सा चढ़ता है, जहानत की कमी है उनमें, वो क्यों? बस वैसे ही हमारे दिल में उनके लिए नफरत पैदा होती है, क्योंकि वो, हम तो अपने रब को रब मानते हैं और वो जो है बुतों को अपना रब मानते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़े। वो हमारा हमसाया मुल्क होने के नाते हमारा दुश्मन है और वो जुल्म करता है। आपने देखा? नहीं, पढ़ा भी और सुना भी। They are enemies. They fight. They are bad. They are not Muslims. They have no belief in Allah. नबी करीम सल्लल्लाहु की पेशीन गोई है कि इसमें गज़वातुल हिंद होगा। अबे साले क्या बोला तूने? और उससे फिर इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा। कुछ भी। अरे कौन भौंक रहा है? इस बात पर हमें बिल्कुल यकीन है। वो हालात पैदा हो रहे हैं और इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है। खाओ माँ कसम। खाने को हमारे पास रोटी नहीं है, गज़वाएं हिंद करेंगे। ये जो अहले ईमान है ना, आप 313 की तारीख देखें। अंकल वो सहाबी थे। वो साबी थे, लेकिन वो बरकत अब भी मौजूद है अहले ईमान में। चुप हो जा सातवीं। आपको लगता भी जंग होगी तो ईमान वाले निकलेंगे? ये नबी की सल्लल्लाहु की पेशीन गोई है। अल्लाह करीम कादर है, ऐसे लोग पैदा करेगा जो कुफ्र के मुकाबले में डटेंगे। इंशाल्लाह ये ऐसा होगा। यार बार में इंशाल्लाह बात करो, फैक्ट्स पे बात करो। क्या बनेगा फिर पाकिस्तान का? पाकिस्तान का अल्लाह हाफ़िज़ है। पाकिस्तानियों का टैलेंट दूसरे देशों में ही नजर आता है। वहाँ पर पाकिस्तानियों की बहुत कदर है। क्या बात कर रहे? वहाँ जाकर नीचे दरी बिछाते हैं। मस्जिदों के सामने हम बैठते हैं, महंगी वाली मस्जिद हम देख लेते हैं कौन सी खूबसूरत मस्जिद है, वहाँ पर बैठेंगे तो डॉलर ज्यादा मिलेंगे। असल में ये उनकी पॉलिसी ऐसी है कि जितना हम इस पाकिस्तानियों को दबाएंगे ना, उतना ही बेहतर रहेगा हमारे लिए। अच्छा कुछ भी। ऐसा क्या ज्यादा टैलेंट है? हाँ जी, जज्बा बहुत है। बहुत ज्यादा जज्बा। अबे साले बात है, किस चीज का जज्बा? जज्बा बहुत ज्यादा है। क्या करते हैं हम बाहर जाकर? हम बाहर जाके देखें ना अपना इस्लाम का जज्बा है ना, तो वहाँ जाकर लड़कियों को ना हम छेड़ते। दुबई ने इतने केसेस पकड़े हैं हमारे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ से कोई ऐसा काफिला निकलेगा, खाओ माँ कसम। इसी एरिया, इस रीजन से, कि यहाँ से ही कुछ निकलेगा बैगन और जो पूरी दुनिया में छा जाएंगे। और ये चाह रहे हैं कि यहाँ से इनको दबा के रखो। दोस्तों बड़ा दुख का बात है कि कल रात फिर से एक और डीटीएच सेवा हो गई है अंदरूनी मुल्क पाकिस्तान में। अच्छा डीटीएच सेवा में ऐसा लग रहा है कि जैसे काफी कंपटीशन हो गया है। पाकिस्तान की जज्बे वाली नंबर 1 आर्मी को नेचर कॉल करने का भी मौका नहीं दे रहे हैं। कंपटीशन का स्तर इतना बढ़ गया है कि अभी कुछ दिन पहले बीएलए वालों ने डीटीएच सेवा की थी।
और अब टीटीपी वाले इस सेवा को क्लेम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले के फतेहखेल पुलिस चेक पोस्ट पर विस्फोटकों से भरा डीटीएच वाहन टकरा दिया गया, जिसमें कम से कम 12 पुलिसकर्मियों ने मुकम्मल तरीके से डीटीएच सेवा का लाभ उठाया है। जबकि बाद की रिपोर्ट में बताया गया है कि डीटीएच लाभार्थियों की संख्या 15 तक हो गई है। क्यों रे पुरखियो, इधर तो आओ। सऊदी अरब पर हमले होने पर सिर्फ कड़ी निंदा कर रहे हो, और निंदा भी कहां, सीधे ईरान को धमकी दे रहे हो। और यहां तुम टीटीपी और बीएलए वालों के सामने पैंट उतार रहे हो। अब तुम ही बताओ कि तुम्हें किस अवार्ड से नवाजा जाए। पाकिस्तान महंगाई के समय भारत को याद कर रहा है। इंडियन टमाटर इस टाइम पे वाकई पाकिस्तानियों को याद आ रहे हैं। क्या समझते हैं अंकल, पहले इंडियन टमाटर आते थे, उनकी कीमतें भी कम हो जाती थी और टमाटर अच्छा भी होता था। सही बात है। इंडियन टमाटर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हम क्या करें, इंडिया को क्या बोले उनके लिए, बस जो भी है हम ले रहे हैं। हम तो लेना ही जरूरी समझते हैं ना, बस लेते हैं। अच्छा, सिंध के होते थे तो 50-100 में सही चीज होती थी, ये सही भी नहीं है, सारे ये आधे गलते भी नहीं है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। आधा किलो ले गए तो पाव फेंकना पड़ता है, पाव सब्जी में डालना पड़ता है। टमाटर की क्वालिटी ऐसी है, ये सारे पत्थर की तरह पके, ये गलते ही नहीं है। ये देखो ना, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पाकिस्तानियों को महंगाई से निकालने के लिए इंडिया की मदद की जरूरत है। इंडिया की हमें कोई मदद नहीं है, इंडिया तो खुद पाकिस्तान से मदद चाहता है। क्या बोला तूने? इंडिया एक डरपोक मुल्क है, वो कभी भी पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ सकता। मुल्कों के साथ बिजनेस कर रहा है, इकोनॉमी फर्स्ट पे आ गई है। बात तो सही है। इंडिया कभी भी पाकिस्तान, मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। पाकिस्तानी पीपल रिएक्शन ऑन कश्मीर। हमारा पाकिस्तान है, आपका नहीं है, आपका कश्मीर है। हमारा कश्मीर है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो जम्मू एंड कश्मीर वाले कहते हैं हम इंडियंस हैं, और नहीं तो क्या, आप पाकिस्तानी नहीं है। हम कश्मीरी, हम पाकिस्तानी नहीं। क्या बात है सर, इतना सुकून। मेरे अपने खून के रिश्तेदार वहाँ पे कश्मीर में, वो मुझसे ज्यादा मतलब वो पीआईटी कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ क्या है, कुछ मैं यहाँ पे वेटरी कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं बाबा? मुझे क्या दिया हुआ, मेरा एसएम बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैं। हम मतलब उनसे डिस्कस ही नहीं करते, क्योंकि हम मतलब उनके साहब में बहुत लो हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। अच्छा, उधर जम्मू कश्मीर में रेलवेज हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, अभी और रेलवेज का निजाम बेहतर होगा, तालीमी निजाम बेहतर होगा। ये तो होगा। यहाँ पर है ना एयरपोर्ट है, हमारी जगह का नाम है एयरपोर्ट। आपकी जगह का नाम एयरपोर्ट है? पाकिस्तानी कश्मीर वाली साइड पर एयरपोर्ट नहीं है? नहीं है, कोई एयरपोर्ट नहीं है। मतलब कहते हैं मोदी के जलसा होगा, वहाँ पर पाकिस्तान की मैया मर रही है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वो स्टांस जैसा भी था, कम से कम उस स्टांस पे खड़े होने के लिए हमारे पास कोई बात होनी चाहिए थी। इधर किसी से पूछे कश्मीर में जी जुल्म हो रहा है, कौन कर रहा है पता नहीं है जी। कश्मीर के लिए क्या करेंगे, जॉब देंगे, हेल्प करेंगे, हेल्प करनी चाहिए, लेकिन खुद हम हेल्प के लिए अमेरिका जा रहे हैं, IMF के पास जा रहे हैं। यानी हमारा अपना स्टांस ही हमें बिल्कुल ही बेकार नजर आ रहा है, जो इस टाइम हमारी हालत है। पाकिस्तानी पीपल रिएक्शन ऑन इंडिया। लेकिन हमने जो रास्ता चुना लड़ाई का, वो हमने गलत चुना। हमारे यहाँ पे एजुकेशन का लेवल उनसे कंपेयर कर लें, जंग तो असल यही है कि आपका मुल्क की एजुकेशन का लेवल क्या है, उनका क्या है। सही बात है। हमारे बच्चे यूरोप में जाते हैं, घर बार बेच के कंटेनर में जाते हैं, जाके डिंकी लगाते हैं, सारा करते हैं। ये ऐसी सिचुएशन आई क्यों? हमारा एक अच्छा मुल्क था, तो क्या नाचो मैं? जो चीजें मुकाबले की थी वो हमने नहीं की, जो मुकाबले की नहीं थी हमने दुनिया को एक स्पेस प्रोवाइड की कि हमारा इलाका आके अपने वेपन टेस्ट किए जाएं। अच्छा, इससे ज्यादा हमारी ना जंग की कोई हैसियत है, ना किसी मामले की ऐसी कोई हैसियत है। दुनिया में हमने कभी आपस में बात करने की कोशिश ही नहीं की। जो बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले बताया जाता है कि हमारे सराउंडिंग के सारे ममालिक हमारे दुश्मन है। क्या बोला तूने? अफगानिस्तान से लेके, इंडिया से लेके, ईरान से लेके सारे। ये हम बच्चों को गलत स्टार्टिंग करते हैं। दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद करेगी। जलवा है हमारा। We will not interested in your F-35 जिसको वो कह रहा है कि ये दुनिया का खतरनाक है, and we will no compromise on sanctity, security and interest of the Indian public. राहुल गांधी ने कहा था आप ट्रम्प को बता दें कि आपने ये सीज फायर नहीं कराया। उन्होंने कह दिया। आज इसने सीज फायर से भी ज्यादा बड़ा छक्का मारकर साबित कर दिया कि मैं लीडर हूँ और हम अमेरिका को भी शट अप कर सकते हैं। मतलब ये F-35 को रिजेक्ट करके नरेंद्र मोदी ने छक्का मारा है। बहुत अच्छा छक्का मारा और आने वाले फॉरेन पॉलिसी में भी बड़ा असर पड़ेगा। थैंक्स
हाँ तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इन पाकिस्तानियों के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा।